जो है वो दुनिया में छठे नंबर पर आता है और ईरान 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज है और पूरी दुनिया की। हेलो गाइस, मेरा नाम है तस्खीर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हु इज़ द सुपर पावर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान या फिर पाकिस्तान, किसको कहा जा सकता है, इसके ऊपर हम वीडियो देखने वाले हैं। देखते हैं भाई कौन है मुस्लिम वर्ल्ड की सुपर पावर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उस्मान खान ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, ईरान के तरफ से इस खबर के बाद कि हम अपने दिफाई बजट को अचानक से 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, और तो जब आपका दिफाई बजट बढ़ गया तो जाहिर है बहुत सी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने यह फैसला तो इसराइल को सामने रखकर किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गिना जाता है और हर मामले में चाहे मिसाइल ताकत हो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 था और अब भी है, और इसी तरह एयरफोर्स के मामले में भी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स गिनी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान की जमीनी फौज जो है वो भी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 फौज गिनी जाती है, यानी उसका रैंक मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 है। जबकि समुद्री फौज के मामले में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में छठे नंबर पर आता है और ईरान 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज है और पूरी दुनिया की छठी बड़ी समुद्री फौज इंडोनेशिया है। लेकिन अब ईरान के इस ऐलान के बाद बहुत सी मसावात जो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इन पोजीशंस को बरकरार रख सकेगा। क्या यह मुमकिन है कि ईरान पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पर रिप्लेस कर दे और उसे नंबर 1 के दर्जे से माजूल करके नंबर 2 पर ले आए, क्योंकि वो इसराइल का सामना करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, हम इस हवाले से कुछ आदाद शुमार आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हवा में तो रैंकिंग नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान और ईरान के आदाद शुमार को आप मुलाहिजा फरमाइए और फैसला कीजिए कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं है। ओके, ईरान की अगर बात करें तो उसकी एक्टिव फोर्स 6,10,000 है, उसकी रिजर्व फौज 3.5 लाख है, जबकि उसकी पैरामिलिट्री फोर्स 1,90,000 के लगभग है। इस तरह ईरान की कुल मिलाकर फौज जो है वो 11,50,000 बनती है, यानी तमाम तर इकसाम की फोर्सेस को मिला के तादाद के लिहाज से ईरानी फौज दुनिया की 8वीं बड़ी फौज है, जबकि ग्लोबल फायर पावर में ईरान का रैंक 14 है, यानी लड़ने की सलाहियत और जंगी ताकत के एतबार से। और ईरान का दिफाई बजट 10.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फौज एक्टिव 6,60,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5,50,000 है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 4,90,000 के लगभग है, जिनमें SSG के कमांडोज, फ्रंटियर कॉर्प, FC, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, बॉर्डर एक्शन टीम, एंटी टेररिस्ट एलीट फोर्स, SSG, पाकिस्तान रेंजर्स, ये सब उसमें शामिल होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की कुल मिलाकर जमीनी फौज 17 लाख बनती है। याद रहे कि ये आदाद शुमार जमीनी अफवाज के हैं। और इस तरह पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो तादाद के लिहाज से रैंकिंग है, पाकिस्तान छठी बड़ी फौज गिनी जाती है दुनिया की, और ग्लोबल फायर पावर में पाकिस्तान की रैंकिंग 9 है। और इस्लामी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज की पोजीशन नंबर 1 है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्क फौज आती है और तीसरे नंबर पर ईरान आता है, चौथे पर मिस्र और 5वें पर सऊदी अरब की रैंकिंग है। मिसाइल फोर्स की अगर बात करें तो ईरान दुनिया की 10वीं बड़ी मिसाइल ताकत गिना जाता है,
जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान दुनिया की सरफहरिस्त यानी नंबर 1 मिसाइल ताकत गिना जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर तुर्की को करार दिया जाता है। अब चलते हैं नाजरीन एयर फोर्सेस का मवाजना करने के लिए। एयर फोर्सेस की अगर बात करें, ईरान के पास 40,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल एक एयर फोर्स मौजूद है, जिसके पास 620 लड़ाका तैयारे हैं और इन लड़ाका तैयारों में ज्यादातर 4th जनरेशन के लगभग लड़ाका तैयारे रखने वाले यानी F-14 टॉमकैट, Su-24 और MiG-29 तैयारे मौजूद हैं, जबकि F-4 फैंटम नामी तैयारे भी मौजूद हैं जो कि 3.5 से 4 के दरमियान में हैं। और मुस्तकबिल में अब ईरान Su-35 रूस से और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। लिहाजा इस वक्त ईरान की एयरफोर्स कमजोर नजर आती है। आलमी सतह पर इसकी रैंकिंग 16 है, जबकि इस्लामी दुनिया में इसकी रैंकिंग 7 है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक्टिव एहलकारों की तादाद 70,000 है, जबकि रिजर्व एहलकारों की तादाद 10,000 है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 1603 लड़ाका तैयारे और दीगर जहाज मौजूद हैं। लड़ाका तैयारों में जो जहाज पाकिस्तान के पास इस वक्त सर्विस में है उसमें F-7 है जो कि 3.5 जनरेशन का जहाज है, मेराज 3, मेराज 5 जो कि 3.5 से 4th जनरेशन के दरमियान में गिने जाते हैं, J-10C जो कि 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है और JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ 4.5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है। इसके अलावा F-16 जिसमें 4th जनरेशन और 4+ जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में J-31 और कान लड़ाका तैयारे, ये दोनों 5th जनरेशन तैयारे आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में नजर आएंगे। और पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 8 बताई जाती है, जबकि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है। नो डाउट यार, है पाकिस्तान पे है चीज़ें। अगर नेवल फोर्स की बात की जाए तो ईरान की नेवी का साइज 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है और जिसके नेवल असासे मुकम्मल तौर पर 160 हैं। आलमी रैंकिंग 19 गिनी जाती है और इस्लामी दुनिया में ईरान जो है 5वीं पोजीशन पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल की तादाद 30,000 है, रिजर्व फौजियों की तादाद 10,000 है और इसके नेवल असासों की तादाद 134 है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की रैंकिंग 25 बताई जाती है और इस्लामी दुनिया में ये नंबर 6 पर है। 80 कहाँ से? यहाँ पे नाजरीन शायद आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो। मिसाल के तौर पर आप ये पूछें कि हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, तो वो मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? बिल्कुल सही, हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका के पास है और ईरान वो चौथा मुल्क है और अब तो यमन के पास भी आ गया है, लेकिन बाकी दुनिया अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना रही और बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक पाकिस्तान ने बज़ाहिर टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अबाबील मिसाइल है। कितनी तादाद में है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने कुछ बड़े मुल्कों के पास होती है, जिसमें एक मिसाइल कई एक शहरों पर एक साथ हमला करता है, यानी आसमान में बुलंद होने के बाद वो कई एक मिसाइलों में तब्दील होता है। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पाकिस्तान के सभी मिसाइल ना सिर्फ रिवायती हमला कर सकते हैं बल्कि ये एटमी हमला भी कर सकते हैं। इन्हें इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जबकि ईरानी मिसाइल जो हैं वो अभी तक रिवायती हमला ही कर सकते हैं। यानी अगर ईरान कल को एटमी हथियार हासिल कर लेता है तब वो एटमी हथियारों के लिए एटमी मिसाइलों को डिजाइन करेगा। और यहाँ पे नाजरीन ये भी एक फैक्टर है कि एटमी हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो एक फैसलाकुन हथियार है। उसकी बात हमने इस पूरी वीडियो में नहीं की।
हालांकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी एटमी ताकत है और बहुत जल्द ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि 2028 से 30 के दरमियान में पाकिस्तान बरतानिया और फ्रांस को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ रिवायती हथियारों का मवाजना किया है, रिवायती जंग को सामने रखते हुए, लेकिन एटमी हथियार फैसलाकुन हथियार होते हैं जो कि इसराइल के पास 80 है, पाकिस्तान के पास 173 से 190 के दरमियान, और इसके अलावा अब आगे चलकर 255 है फ्रांस के पास और 300 के लगभग है बरतानिया के पास। अब इसमें एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है 8 अरब डॉलर, ये दरअसल एक एलानिया डिफेंस बजट है, जबकि इसके अलावा भी पाकिस्तान चूंकि चीन और सऊदी अरब और तुर्की का एक अहम तरीन शराकतदार है, गहराई में इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो भी चाहिए आसानी से वो हासिल कर लेता है। डिफेंस बजट की प्रॉब्लम पाकिस्तान को नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान भारत से 14 साल पहले ही स्टेल्थ 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयारे हैं J-31 या कान, उन्हें हासिल नहीं कर रहा होता। यानी भारत अभी 14 साल बाद पहला तैयारा हासिल करेगा, जबकि पाकिस्तान के पायलट J-31 को इस वक्त उड़ा रहे हैं। और दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में, जिनमें अमेरिका, जिनमें रूस, जिनमें चीन, अब चौथा मुल्क पाकिस्तान ऐसा बनने जा रहा है कि जिसके पास एक ही वक्त में दो स्टेल्थ लड़ाका तैयारे होंगे, 2 किस्मों के होंगे। इसराइल, इंडिया और बाकी ममालिक अगर उनके पास है तो एक ही किस्म के हैं, वरना तो अभी उन्होंने हासिल ही नहीं किए, जैसे कि इंडिया अभी हासिल करेगा। तो यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान को ईरान रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का बजट 8 अरब डॉलर है और उसमें वो 17 लाख फौज को रखे हुए है, उनकी ज़रूरतें और हथियार पूरे कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान का बजट 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा और उस लिहाज से वो सिर्फ 11.5 लाख फौज को ही अपने हथियार और सारे साजो सामान जो है वो पूरे करेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा फ़र्क ये भी नज़र आएगा कि चूंकि पाकिस्तान या तुर्की में जो फ़ौज है और जो ईरान के अंदर ईरानी फ़ौज कहलाती है, इनकी तनख्वाहों और इनकी मुराद में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। ईरानी फ़ौज की तनख्वाहें और मुराद पाकिस्तानी और तुर्क फ़ौजियों के मुकाबले में बहुत कम है, सऊदी फ़ौजियों के मुकाबले में भी बहुत कम है। तो ये भी एक पहलू है जिसे आप जहन में रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो फ़ौज पर ज़्यादा खर्च होगा और फ़ौज के लिए ज़्यादा हथियार, जदीद तरीन हथियार ना सिर्फ ख़रीदने आसान होंगे ईरान के लिए, बल्कि उन्हें बनाना और रिसर्च के लिए भी उसके लिए बहुत सा फंड जो है ईरान स्पेयर कर सकेगा। दूसरा अहम तरीन फैक्टर ये है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो जाती है, जैसा कि 2022 में पाकिस्तान का बजट 11 अरब डॉलर नज़र आ रहा था, क्योंकि उस वक्त डॉलर की कीमत कुछ और थी। अब पाकिस्तान में डॉलर चूंकि महंगा है, इसलिए पाकिस्तान का बजट 8 अरब डॉलर नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान 100 से 150 के दरमियान में डॉलर को ले आता है तो पाकिस्तान का दिफाई बजट भी 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान में आ जाएगा। लिहाजा अब आप फैसला कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को ईरान रिप्लेस कर देगा? क्या पाकिस्तान की नंबर 1 की पोजीशन को ईरान माजूल करके खुद नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान हो जाएगा? अगरचे वो ये सब कुछ इसराइल के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस नंबर 1 की गद्दी से क्या आपको उतरता हुआ या इस पर विराजमान और बैठा हुआ ही नज़र आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नो डाउट इसके अंदर भी सारी चीज़ें देखने के बाद 4-5 रैंकिंग में से मुस्लिम कंट्रीज़ में से पाकिस्तान नंबर 1 पर है, मोस्टली में सबसे ज़्यादा ऊपर पाकिस्तान है। तो वो सारी रैंकिंग्स को क्लियर करना
उसको नंबर 1 की पोजीशन से हटाना मुझे नहीं लगता कि बहुत सदियों तक 10, 20, 30 सालों तक कोई मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि वहीं के वहीं रुका रहेगा या ठहरा हुआ है कि भाई आओ तुम हमारी मुकाबला करो या हमसे आगे चले आओ, बल्कि पाकिस्तान भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और चीज़ें ले रहा है, 5th जनरेशन की तरफ जा रहा है, फिर और ज़्यादा मजबूती होगी। तो ये चीज़ कंपैरिजन है। और एक जगह मुझे बड़ा वो लगा, हैरानी हुई कि एक जगह पाकिस्तान नहीं था, इंडोनेशिया था नंबर 1। भाई टॉप नेवल पावर में जो है पाकिस्तान 4थे नंबर पर था। ये इस चीज़ की हैरानी हुई मुझे देखकर, क्योंकि नेवल पावर में इंडोनेशिया जैसी कंट्री नंबर 1 थी, तुर्की दूसरे पर थी, ईरान तीसरे पर थी। तो ईरान आप कह सकते हो कि एक स्टेप ऊपर थी, लेकिन इंडोनेशिया तो भाई नंबर 1 थी। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि इसके अलावा पाकिस्तान लीड कर रहा है, रूल कर रहा है सारी चीज़ों में। न्यूक्लियर को अगर छोड़ भी दो तो बाकी चीज़ों में भी वो लीड कर रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान को रिप्लेस करना, हटाना, अपनी जगह से दूसरी जगह पर नंबर उसके चेंज करना, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले बहुत टाइम तक, बहुत सदियों तक कोई ऐसा मौका है। ईरान बजट बढ़ा ले या फिर बहुत कुछ कर ले, हालांकि ऐसा कुछ होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट में बताओ।